Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, girls of my third semester ADP Commerce. The topic that I will teach to the subject is Management Accounting, subject code is ADC 01305. According to the syllabus, first week's syllabus is Introduction to Management Accounting, and that the first topic is the difference between financial accounting and cost accounting. According to the purpose, we will say that financial accounting purpose क्या है? Its main purpose is to prepare profit and loss account and balance sheet for reporting to owners or shareholders and other outside agencies. मीन्स कि इसका मेन पर्पस क्या है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? ओनर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के या कंपनी के आउटसाइड एजेंसीज वगैरह के लिए. कॉस्ट अकाउंटिंग इसका मेन पर्पस क्या है? प्रोवाइड डिटेल कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट इंटरनल यूजर्स. इसमें क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेट करती है? इट प्रोवाइड्स डिटेल कॉस्ट इंफॉर्मेशन. मीन्स अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है प्रोडक्ट बना रही है तो वो प्रोडक्ट की डिटेल कॉस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगी. तो ये किसके लिए है? ये हमारे इंटरनल यूजर्स के लिए है. नेक्स्ट हम इसको देखते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स. स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स means these accounts have to be prepared according to the legal requirements of the Companies Act and Income Tax Act. मीन्स के फाइनेंशियल अकाउंट जो हैं वो लीगली तौर पर बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट. जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हम देख लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ दीज अकाउंट्स इज वॉलंटरी. ठीक है, मतलब कि ये इसके अकाउंट जो हैं वो मेंटेन करना इज वॉलंटरी. बट सर्टेन इंडस्ट्रीज हैं जब वेयर इट हैज़ बीन मेड ऑब्लिगेटरी, जहाँ पर ये क्या है ऑब्लिगेटरी टू कीप कॉस्ट रिकॉर्ड्स अंडर कंपनीज एक्ट. मीन्स जहाँ पर ये क्या है ऑब्लिगेटरी है कि हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखें. नेक्स्ट हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट. फाइनेंशियल अकाउंट्स रिवील द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एज अ होल फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. मीन्स के इसमें जो हमारा बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस है क्या है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए. डज नॉट शो द फिगर ऑफ द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड डिपार्टमेंट एंड प्रोसेस. मीन्स इसमें कोई एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिए या डिपार्टमेंट के लिए हम जो है हमारा जो है प्रॉफिट हम शो नहीं करेंगे. जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम यही कहेंगे कि अकाउंट्स शो द डिटेल कॉस्ट एंड प्रॉफिट डेटा फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन. मीन्स कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उससे रिलेटेड कॉस्ट और उसका प्रॉफिट या उससे रिलेटेड जो भी डाटा है वो हम ईच प्रोडक्ट का अलग से हम डिफाइन करते हैं. या अलग से किसी डिपार्टमेंट में कोई अमल हो रहा है प्रैक्टिकल काम हो रहा है तो उसके लिहाज से भी हम ये अलग से हम बताते हैं. पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर पीरियडिकली यूजली ऑन एनुअल बेसिस. ठीक है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है रिपोर्ट्स इज कंटिन्यूसली प्रोसेस एंड मे बी डेली वीकली और मंथली. रिपोर्ट्स क्या है वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती हैं, डेली भी हो सकती है. कंट्रोल एक्सपेक्ट्स के लिहाज से हम देखते हैं इट लेज एम्फेसिस ऑन द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड डज नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोल एक्सपेक्ट्स. means it does not attach any importance of control aspects. जबकि cost accounting में it provides for a detailed system of control with the help of certain special techniques. cost accounting में कुछ special techniques हम यूज़ करते हैं accounting records को maintain करने के लिए या control को maintain करने के लिए. like कौन सी techniques हैं? standard costing है, budgetary control है, historical and predetermined cost. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि इट इज़ कंसर्न ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. Financial accounting is almost concerned with historical record. The historic nature of financial accounting can be easily understood in the contents of purpose for which it was designed. Means कि हम financial accounting में क्या है easily understandable होती है. Cost accounting में हम देखते हैं कि it is concerned not only with historic records but also with predetermined cost. This is because cost accounting does not end with what has happened. मीन्स के कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है जैसे हम कोई चीज़ बना लेते हैं उसी के साथ एंड नहीं हो सकती. यहाँ वहीं पर उसका पास नहीं होता. इस एक्सटेंट प्लान्स मीन्स हम फर्दर इसके प्लान्स बनाते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए, कुछ पॉलिसीज़ मेंटेन करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए फ्यूचर में. तो ये जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है ये हिस्टोरिकल और पीरियड दोनों पर डिपेंड करती है. टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन.
मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है ओनली एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन लाइक सेल्स, परचेजेस, रिसिप्ट्स एक्सेट्रा विद आउटसाइड पार्टीज। कॉस्ट अकाउंटिंग ये दोनों रिकॉर्ड करेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग नॉट ओनली रिकॉर्ड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन बट आल्सो इंटरनल और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन। मीन्स इसमें एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होती हैं, इंटरनल भी होती हैं और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होती हैं। लाइक इशू ऑफ मटेरियल्स बाय स्टोर कीपर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मीन्स ये एक डिपार्ट से ठीक है दूसरे डिपार्ट को क्या कर रहा है, मटेरियल इशू कर रहा है स्टोर कीपर। तो ये इन दोनों का में जो ट्रांजेक्शन होगी इसका रिकॉर्ड ये इंटरनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, इसको हम मेंटेन रखेंगे। तो ये हमारा डिफरेंस था दोनों के बीच में, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको हम बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सबसे पहले है डाटाबेस। कॉस्ट अकाउंटिंग अपना डाटा किस तरह कलेक्ट करती है, इट इज़ बेस्ड ऑन डाटा डिलीवर्ड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट से जो हमें डाटा आती है डिलीवर्ड होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग टोटली उस पर डिपेंड करती है। मैनेजमेंट अकाउंट इट बेस्ड ऑन द डाटा डिलीवर्ड फॉर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड अदर सोर्सेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों पर डिपेंड करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें डाटा मिलता है या कॉस्ट अकाउंटिंग से डाटा मिलता है या अदर सोर्स से डाटा मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों अकाउंटिंग का मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या स्टेटस, इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप cost accountant is placed at a lower level in the hierarchy than the management accountant। मीन्स अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देखते हैं जहाँ पर कोस्ट अकाउंटेंट जो है लोअर लेवल पर होते हैं जबकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपर लेवल पर होते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम देख रहे हैं इसमें जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो ऊपर लेवल पर होंगे और जो कोस्ट अकाउंटेंट है वो हायरार्की में लोअर लेवल पर आएंगे। इंस्टॉलेशन दे देते हैं कि इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इनका बेस। Cost accounting can be installed without management accounting। Management accounting can be installed without a proper system of cost accounting। तो इसमें हम दोनों का डिफरेंस, ये हमारा डिफरेंस कंप्लीट हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, वो हम दोनों का डिफरेंस हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा।